सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को 6283 का सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग बताया था। प्रीवियस वीडियो में ब्लूटूथ मॉड्यूल, वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल का कनेक्शन करने बताया है। अगर आपके पास सिंगल चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड है ना, तो वो उन सारे वीडियोस को देख करके कनेक्शन कर सकते हो। आप सभी को इस वीडियो में 6283 का डुअल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग करने बताऊंगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल, फिर वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल सारा चीज कनेक्शन करने बताऊंगा। इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपकमिंग वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके मैं आप सभी को बताता हूं इसका वायरिंग कैसे करना है। गाइस, सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड में क्या था कि हम केवल एक ही स्पीकर को कनेक्ट कर सकते थे। सिंगल चैनल या तो फिर मोनो एम्पलीफायर का मतलब यही होता है, एक इनपुट होगा ऑडियो और एक ऑडियो आउटपुट होगा। लेकिन डुअल चैनल में क्या होता है कि दो ऑडियो इनपुट आएगा इस एम्पलीफायर बोर्ड पे, दो ऑडियो इनपुट देना पड़ेगा और यहां से दो आउटपुट हम लेंगे। तो यही होता है डुअल चैनल का मतलब। तो देखिए, अब इस 6283 एम्पलीफायर बोर्ड का इनपुट आउटपुट समझा देता हूं। देखिए, मैंने मोनो चैनल पे डायरेक्ट ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया था इसी एम्पलीफायर बोर्ड पे, क्योंकि इसमें 4 डायोड का ये देखिए रेक्टिफायर लगा हुआ था, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का वायर यानी कि एसी पावर सप्लाई डायरेक्ट मैं इसमें दे रहा था। लेकिन वहीं पे इस एम्पलीफायर बोर्ड पे अगर देखोगे ना, कहीं भी 4 डायोड वाला रेक्टिफायर नजर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा कि एसी पावर सप्लाई जो हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा होता है ना, उसे डीसी करने के लिए एक रेक्टिफायर का सर्किट बनाना होगा। और रेक्टिफायर का सर्किट बनाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूं ना कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वह वीडियो आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पे देखिए, इनपुट आया एसी का 12 वोल्ट और आउटपुट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा डीसी का। और डायरेक्ट अब हमें इन दोनों 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई को इस एम्पलीफायर बोर्ड पे कनेक्ट करना होगा। तो यानी कि इस एम्पलीफायर बोर्ड पे अब हमें डीसी का इनपुट पावर सप्लाई देना है। एसी का काम नहीं करेगा, एसी से खराब हो जाएगा। एसी से डीसी हो गया पावर सप्लाई का, और पावर सप्लाई का सेम कनेक्शन होगा जहां पे हम कनेक्ट करते थे आईसी का पिन नंबर 12 में जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है डीसी का, वहां वह चीज हम यहाँ पे कनेक्ट करते थे, वही चीज इसमें भी कनेक्ट करेंगे। बाकी ग्राउंड का सेम है हमारा। इस सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड पे पिन नंबर 6 और 9 था हमारा ग्राउंड, तो इसमें भी सेम वही है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये आईसी का पिन नंबर 6, ये है 9। उसके बाद यही वाला लेयर हमारा यहाँ पे आया हुआ है इस कैपेसिटर के नेगेटिव में। ये जो हमारा 1000 यूएफ का कैपेसिटर है, ये मेन पावर सप्लाई का कैपेसिटर है, जिसमें से हमारा प्लस और माइनस कनेक्ट करना है डीसी का पावर सप्लाई का। उसके बाद ऑडियो इनपुट हमारा 2 चैनल के लिए हमें 2 पिन पे कनेक्ट करना होगा। ऑडियो का पॉजिटिव हमें एक पिन नंबर 5 पे कनेक्ट करना है, एक पिन नंबर 7 पे कनेक्ट करना है। ट्रेस करोगे ना तो कुछ कंपोनेंट्स कनेक्ट होकर के आईसी के पिन नंबर 5 और 7 पे कनेक्ट होगा। बाकी पॉइंट हमारा ये आया हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला। बाकी तीसरा ऑडियो इनपुट के लिए ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद स्पीकर का हमें कनेक्ट करना है आईसी का पिन नंबर 2 और 10 में। देखो, ये जो 2 कैपेसिटर्स दिए हुए ना, इन दोनों कैपेसिटर्स के नेगेटिव में हमें कनेक्ट करना है स्पीकर्स का पॉजिटिव वाला वायर। इस कैपेसिटर का नेगेटिव वायर देखोगे तो एक यहाँ से यहाँ पे आया हुआ था, ये टूट गया था, तो यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इस कैपेसिटर का नेगेटिव इस साइड में आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक और कनेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से दोनों स्पीकर का वायर कनेक्ट हो गया, पावर सप्लाई भी हो गया और ऑडियो हो गया। चलिए अब मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आप सभी को साथ में, और आप सभी साथ साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है इसका वायरिंग। तो देखिए, ये मैं अभी ऑक्स केबल का यूज करने जा रहा हूँ। बाकी टेंशन मत लो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल से लेकर जो भी आपके मन में सवाल आते हैं ना, सारा चीज वायरिंग करने बताऊंगा। अभी आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, तो आप पहले ऑक्स केबल से स्टार्ट करो। तो ये देखिए, मेरा व्हाइट वाला वायर ग्राउंड है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये वायर हमारा ग्राउंड होता है, ये राइट, ये लेफ्ट। तो ग्राउंड वाला वायर मेरा ये व्हाइट है, तो सबसे पहले मैं ग्राउंड वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं। आईसी का पिन नंबर 6 या तो आईसी का पिन नंबर 9, दोनों सेम है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि देखो
आईसी का पिन नंबर 9 देखो या तो फिर 6 देखो, दोनों में से एक लेयर यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है और वही लेयर हमारा इधर आया, इधर से यहाँ पे आया, इसीलिए ग्राउंड वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब बात रही लेफ्ट और राइट की, तो लेफ्ट और राइट में देखिए ऑडियो का जो प्लस है हमारा वो हमें देना है आईसी का पिन नंबर 5 में या तो फिर 7 में। देखो आईसी का पिन नंबर 5 हमारा यहाँ से जुड़ा एक रजिस्टर यहाँ तक और यहाँ से एक कैपेसिटर जुड़ा यहाँ तक, आईसी के पिन नंबर 5 तक। उसके बाद दूसरे ऑडियो इनपुट में देखोगे यहाँ से एक रजिस्टर जुड़ा यहाँ तक और ये वाला तो लेयर सेम ही है क्योंकि साथ में सब कनेक्टेड है, तो यहाँ से एक कैपेसिटर जुड़ा फिर हमारा आईसी का पिन नंबर 7 में। तो यहीं पे इन दोनों पॉइंट में ही हमें ये जो लेफ्ट और राइट है हमारा ऑडियो का वो हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, एक हो गया एक चैनल का और दूसरे चैनल को भी मैं डायरेक्ट इसमें सोल्डर कर देता हूँ। और कुछ इस तरह से सोल्डर करने के बाद हमारा ऑडियो इनपुट का वायर इस एम्पलीफायर बोर्ड पे कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने कनेक्ट किया है और अब हमें इसमें पावर सप्लाई का वायर को कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि पावर सप्लाई का वायर अब हमें डीसी का इनपुट में देना होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर ध्यान में रखना, पॉजिटिव कहाँ पे कनेक्ट होगा और नेगेटिव। ग्रीन वायर मेरा नेगेटिव है तो मैं ग्राउंड वाले को ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ और पॉजिटिव मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। गाइज इसमें आप 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का डीसी इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हो। बात रही एम्पियर की तो आप 1 से 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो या तो फिर पावर सप्लाई। देखो ये मैंने रेक्टिफायर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद क्या है कि इसमें हमें स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं। स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए मैं ये 2 छोटे छोटे स्पीकर्स को यूज़ कर रहा हूं। आप लगभग 15-20 वाट का यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे जो पतले पतले वाले आते हैं ना वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन फुल वॉल्यूम पे मत बजाना। अगर आप मैक्सिमम 15 वाट इससे आउटपुट ले सकते हो उसमें फुल वॉल्यूम में बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्पीकर का जो पॉजिटिव है वो इन दोनों कैपेसिटर के नेगेटिव में हमारा कनेक्ट होगा। एक स्पीकर का पॉजिटिव हमारा इस कैपेसिटर के नेगेटिव में मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इसका जो दूसरा वायर हो जाएगा ग्राउंड वाला वो हमें ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। तो इसका दूसरा वाला वायर मैं यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा जो स्पीकर है हमारा उसका पॉजिटिव हमें दूसरे वाले कैपेसिटर के नेगेटिव में कनेक्ट करना है और उसका नेगेटिव यानी कि स्पीकर का नेगेटिव कनेक्ट करना है ग्राउंड में। तो कुछ इस तरह से हमारा इस एम्पलीफायर बोर्ड पे 2 स्पीकर्स, ऑक्स केबल, पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। चलिए पावर सप्लाई मैंने इसमें दे दिया है और देखो ये म्यूजिक मैं अब सुनाने जा रहा हूँ। डुअल चैनल के एम्पलीफायर बोर्ड पे वॉल्यूम का कनेक्शन करने के लिए हमें एक डुअल चैनल का पोटेंशियोमीटर लेना होगा। एक पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरह से दिखता है और पोटेंशियोमीटर का वायरिंग अगर आप सीखना चाहते हो ना एम्पलीफायर बोर्ड्स में डिटेल में तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सीख सकते हो। देखिए ये जो पोटेंशियोमीटर है हमारा डुअल चैनल का वो मैं लिया हूँ 100 किलो ओम का। आपको 47 या तो फिर 50 किलो ओम का लेना है, बट अगर आप चाहे तो 100 किलो ओम का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पोटेंशियोमीटर पे टोटल 6 पिंस होते हैं जिसमें से एक चैनल का इस साइड, दूसरा चैनल हमारा इस साइड में और इस साइड में जो है ये अलग चैनल होता है, ये अलग चैनल होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चैनलों का तीसरा वाला पिन हम ग्राउंड को बनाते हैं, इसीलिए ग्राउंड हमारा कॉमन होता है। तो ग्राउंड को एक साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है। देखिए दोनों चैनल का एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाले को मैंने एक साथ में कनेक्ट करके एक वायर को बाहर निकाल लिया ब्लू वाला। बाकी यहाँ का जो बीच वाला पिन है ना वो हमारा यहाँ से ऑडियो आउटपुट जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑडियो इनपुट पहले वाले पिंस में जाएगा। एक चैनल में ऑडियो इनपुट इस वाले पॉइंट पे जाएगा और दूसरे चैनल में ऑडियो इनपुट इस वाले पिन में जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑडियो इनपुट इसमें जाएगा, यहाँ से आउटपुट जाएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो ऑक्स केबल हमने इस 6283 एम्पलीफायर बोर्ड पे लगाया था ना उसे पहले यहाँ से खोल लेना है। तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ इसे, एक हो गया यहाँ पे, दूसरा हो गया ये और तीसरा खुल गया हमारा ग्राउंड का। तो अब हमें किस तरह से कनेक्ट करना है, जो ऑक्स केबल का वायर है ना उसके ग्राउंड वाले को हमें इसके तीसरे वाले पिन में यानी कि पोटेंशियोमीटर के तीसरे वाले पिन में कनेक्ट करना है, क्योंकि ग्राउंड हमारा कॉमन होता है तो सभी ग्राउंड एक साथ में कनेक्ट हो जाएगा।
बाकी जो ऑक्स केबल का वायर है हमारा ऑडियो का लेफ्ट और राइट का, वो हमें पोटेंशियोमीटर के एक चैनल के पहले वाले पिन में कनेक्ट करना है, एक चैनल वाला, और दूसरे चैनल वाला पोटेंशियोमीटर के दूसरे चैनल के पहले वाले पिन में इस तरह से इनपुट में कनेक्ट कर देना है। बस यहाँ पे हमारा इनपुट चला गया और यहाँ से जो आउटपुट जाएगा बीच बीच वाला पिन में से वो हमें कनेक्ट करना है। पहले ब्लू वाला को कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये ग्राउंड था। ग्राउंड वाला हमारा इस आईसी का पिन नंबर हमें 6 या तो फिर 9 में कनेक्ट करना है, या तो फिर वही वाला लेयर अगर इधर से उधर कहीं भटक रहा होगा तो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पिन नंबर 6 से ही इधर से एक लेयर आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर दिया। बाकी 2 वायर्स जो बचे ना हमारा, वो हमें ऑडियो इनपुट में कनेक्ट कर देना है एम्पलीफायर बोर्ड के। ऑडियो इनपुट कौन कौन सा है वो मैंने डीपली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे बता देता हूँ। ऑडियो इनपुट मैंने इसमें कनेक्ट किया आईसी के पिन नंबर 5 और 7 में। तो देखिए इस तरह से हमारा वॉल्यूम का भी कनेक्शन हो चुका है और वॉल्यूम को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप सभी को चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर के पावर सप्लाई वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और अपने फ़ोन से म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और इस तरह से कंट्रोल करने वाला वॉल्यूम का लगा सकते हो। इस डुअल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड में बेस और ट्रेबल का कनेक्शन करने के लिए हमें 2 और पोटेंशियोमीटर्स लगेंगे 100 किलो ओम के, कुछ इस तरह से। और ये पोटेंशियोमीटर्स हमारा डुअल चैनल का होगा। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे। कंपोनेंट्स में से मैं दिखा देता हूँ। 2 हमें लेना है 104 का पीएफ और इसी प्रकार से 2 पीस और लेना है 103 का पीएफ। उसके बाद फिर हमें 2 और लेना है 4.7 किलो ओम का रजिस्टर। इस 6283 डुअल चैनल के एम्पलीफायर बोर्ड में वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल तीनों का कनेक्शन करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी जाओ 6283 सिंगल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग देख लो बेस और ट्रेबल के साथ में, तभी आप सभी को सही से समझ में, एकदम डिटेल में समझ में आएगा डुअल चैनल वाला। सही में बता रहा हूं, अगर आप केवल इसका वायरिंग करना चाहते हो ना तो फिर भी सिंगल चैनल का देख लो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। चलो, मैं वीडियो तो इसका ऑलरेडी बना रखा हूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। अब देखिए, जो हमें बेस और ट्रेबल का बनाना है पोटेंशियोमीटर, उसमें ध्यान देना। एक मैं रख लेता हूं बेस के लिए, एक ट्रेबल के लिए। यहां पर दोनों हमारा 100 किलो ओम का है, लेकिन वॉल्यूम का हमें 47 किलो ओम या तो फिर 50 किलो ओम का यूज करना है। अब देखिए, जो हमारा बेस का या तो फिर ट्रेबल का होगा, उन दोनों चैनलों का ग्राउंड यानी कि तीसरा पिन कॉमन होगा। यानी कि हमारा एम्पलीफायर बोर्ड में भी नेगेटिव कॉमन होता है ना, सभी जगह साथ में जुड़ा हुआ रहता है। उसी तरह से हमें इस पोटेंशियोमीटर में भी साथ में कनेक्ट करना है। तो तीसरा वाला पिन दोनों चैनलों का हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से एक वायर बाहर आ जाएगा और इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है। इसीलिए इसी प्रकार से इस वाले पोटेंशियोमीटर में भी मैंने शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि कॉमन है। और इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड तीनों हमारा साथ में कनेक्ट होगा। एक वायर के थ्रू से मैं कनेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, जो हमारा बेस का पोटेंशियोमीटर बनेगा ना, उसमें ध्यान देना। ये पोटेंशियोमीटर मैं बनाने जा रहा हूँ बेस के लिए, और उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है 103 का एक पीएफ, कुछ इस तरह से हमारा रहेगा वो पीएफ, और उसे हमें कनेक्ट करना है जो हमारा पोटेंशियोमीटर का पहला और दूसरा वाला पिन है ना, उसमें। गाइज, आप सभी को मैं बता दूं कि पीएफ का पोलैरिटी नहीं होता है। पोलैरिटी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, तो आप किसी साइड से भी लगा सकते हो, ये उल्टा नहीं होगा। तो ये देखिए, एक चैनल के पहले वाले पिन और दूसरे वाले पिन में मैंने 103 के पीएफ को कनेक्ट कर दिया। उसी प्रकार से हमें दूसरे वाले चैनल यानी कि जस्ट इसी पोटेंशियोमीटर के पीछे साइड में हमें कनेक्ट कर देना है 103 के पीएफ को, एक और जो हमारे पास बच गया था। देखिए, दोनों चैनलों में हमारा 103 का पीएफ कनेक्ट हो गया। और इस बेस वाले पोटेंशियोमीटर में अब हमें एक रजिस्टर को कनेक्ट करना है 4.7 किलो ओम का।
इसके बीच वाले पॉइंट पे, तो देखिए इसका बीच वाला पॉइंट में मैंने कनेक्ट कर दिया एक चैनल में। सेम उसी प्रकार से हमें दूसरे वाले चैनल में 4.7 किलो ओम के रजिस्टर को कनेक्ट करना है बीच वाले पॉइंट में। गाइज कभी कभी ब्लर हो जाता है तो वो चीज़ आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, यार दोनों जगह देखना पड़ता है मुझे। तो देखो ये यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया बेस के लिए, और यहाँ से ऑडियो आउटपुट जाएगा इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। ऑडियो इनपुट आएगा हमारा पहले वाला पॉइंट पे और पहले वाला पॉइंट पे, दोनों चैनलों पे। अब ये हमारा बेस का सर्किट बन के रेडी हो चुका है डुअल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड के लिए। और अब हमें ट्रेबल का सर्किट बनाना है। ट्रेबल के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस 104 का जो हमारा पीएफ है ना, उसे हमें कनेक्ट करना है सीरीज में इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट में। देखिए इसका बीच वाला पॉइंट में मैंने एक चैनल में कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। उसी तरह से हमें दूसरे वाले चैनल में भी कनेक्ट कर लेना है 104 वाले पीएफ को। देखिए यहाँ पे 104 वाला पीएफ को मैं दूसरे वाले चैनल में भी कनेक्ट कर देता हूँ। और बस गाइज ये हमारा ट्रेबल का भी सर्किट रेडी हो चुका है। देखिए इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया ट्रेबल वाले में। अब देखिए ट्रेबल वाले पोटेंशियोमीटर से हमारा ऑडियो आउटपुट जाएगा ना, वो इस वाले पॉइंट से जाएगा और इस वाले पॉइंट से जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो बेस वाला आउटपुट है और ट्रेबल वाले को एक साथ में मर्ज कर देना है। देखिए अब हमें क्या करना है कि जो आउटपुट्स थे उन दोनों को एक साथ में हमें शॉर्ट कर देना है, यानी कि कनेक्ट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। आप सभी को समझ में आ रहा होगा डिटेल में तभी जब आप देखे होंगे पहले वाले चैनल, यानी कि सिंगल चैनल वाले पोटेंशियोमीटर या तो फिर सिंगल चैनल वाले एम्पलीफायर बोर्ड का वायरिंग। तब ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस सिंगल चैनल का दो एक साथ में कनेक्शन हो रहा है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। देखने में लग रहा होगा आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दो चैनल को एक साथ में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह से सिंगल चैनल में बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने दो चैनल का अलग अलग रेडी कर लिया है और इस तरह से कनेक्ट हो गया बेस और ट्रेबल का सर्किट। अब क्या है कि ऑडियो इनपुट हमारा जो बेस में जाएगा वही ट्रेबल में जाएगा। तो हमें क्या करना है, दो वायर लेना है। पहले वाले पिन इसका, इसके पहले वाले पिन में, दूसरे चैनल साइड में देखो तो इसका पहला वाला पिन, इसका पहले वाला पिन साथ में कनेक्ट कर देना है। चलिए अब मैं उसके लिए कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ 3 वायर का एक पिन, फिर बेस वाला का जो ऑडियो इनपुट जाएगा पहले वाले पिन से वो मैं एक कनेक्ट कर देता हूँ। दूसरे वाले का ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पर दूसरे वाले में कनेक्ट कर देता हूँ। तीसरा वायर में कनेक्ट कर देता हूँ बेस वाले के ग्राउंड से। तो ये हमारा ग्राउंड वाला हो गया। बाकी अब हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट और ग्राउंड का जो मैंने इसमें बेस वाले में कनेक्ट किया वही चीज़ पहले ग्राउंड वाले को मैं इस ट्रेबल वाले में कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो लेफ़्ट राइट मैंने उसमें कनेक्ट किया ना, उसी तरह से हमें लेफ़्ट राइट इसमें कनेक्ट कर देना है। देखिए ट्रेबल वाले में। तो भैया जी देखने में तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बाकी है नहीं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो पहला वाला पिन है पहले चैनल का वो मैंने पहले चैनल के पहले वाले पिन में कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाला चैनल का पहला वाला पिन दूसरे वाले चैनल के पहले वाले पिन में कनेक्ट कर दिया। क्योंकि ये लेफ़्ट राइट का इनपुट जो मैंने इसमें दिया वही इनपुट इसमें भी दिया, और यहाँ से जो आउटपुट आया ना वो हमारा यहाँ और यहाँ से आया है। तो अब आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उससे पहले एक ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड वाला तीनों में सेम होगा, तो दो में मैंने कनेक्ट कर रखा है बेस और ट्रेबल का, तो एक यहाँ से मैंने ग्राउंड का आउटपुट ले लिया। बाकी जो ऑडियो आउटपुट जाएगा वो हमारा, जैसे कि मैं बताया कि रजिस्टर से और पीएफ से निकल रहा था, तो वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक एक वायर को। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे एक वायर यहाँ पे हो गया, दूसरा वायर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और बस ऑडियो आउटपुट भी हमारा बेस और ट्रेबल के सर्किट से बाहर निकल गया। देख सकते हो आप यहाँ से एक लेफ्ट राइट चैनल का आउटपुट और ये हमारा ग्राउंड का आउटपुट। अब हमें एम्पलीफायर बोर्ड पे देखना है। ये बेस और ट्रेबल का सर्किट हमारा पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, बस केवल ऑडियो इनपुट देना है। देखिए जो वॉल्यूम तक मैंने कनेक्शन बताया था ना, ऑक्स केबल जो कनेक्ट किया था मैंने वॉल्यूम वाले पोटेंशियोमीटर में, वहाँ से हमें ऑक्स केबल को खोल लेना है पहले। तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ
एक हो गया लेफ्ट चैनल का, राइट चैनल का, और तीसरा ग्राउंड वाले को खोल देता हूँ। उसके बाद ये जो ऑक्स केबल का वायर है ना गाइस, वो हमें कनेक्ट कर देना है जो बेस वाला पोटेंशियोमीटर है। देखिए ये बेस वाला हमने बनाया है इस पोटेंशियोमीटर के ऑडियो इनपुट में। तो ग्राउंड वाले को हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट में कनेक्ट कर देता हूँ, और जो राइट वाला है वो राइट में कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा बेस ट्रेबल। बेस में मैंने ऑडियो इनपुट दिया है, आप चाहे तो ट्रेबल में भी दे सकते हो, बात बराबर है, क्योंकि लेफ्ट राइट और यहाँ पे जो देना है वहाँ यहाँ पे दिया है मैंने, और ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है। चलिए अब यहाँ वाला जो 3 वायर है ना आउटपुट, वो हमें डायरेक्ट वॉल्यूम के पोटेंशियोमीटर के इनपुट में कनेक्ट करना है। देखिए कुछ इस तरह से हमें कनेक्ट करना होगा। जो ग्राउंड वाला है मैं सबसे पहले ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर देता हूँ, इसे ही निपटा लेता हूँ पहले। तो ग्राउंड हमारा तीसरा पिन होता है, तीसरे पिन वाले में मैं कनेक्ट कर दिया। उसके बाद लेफ़्ट राइट बात रही तो लेफ़्ट राइट हमें दोनों चैनलों के पहले वाले पिन में कनेक्ट कर देना है। एक चैनल में मेरा यहाँ पे हो गया और दूसरे चैनल में मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से वायरिंग्स इसकी कंप्लीट हो गई है और बेस ट्रेबल वॉल्यूम तीनों का कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मैं म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ आप सभी को। ये मैंने ट्रांसफार्मर के वायर को इसमें इनपुट में डाला और ये रहा हमारा ऑडियो इनपुट वाला। देखिए वहाँ पे आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वॉल्यूम अभी मैंने खोल नहीं रखा है। चलो अब आप सभी बेस और ट्रेबल पे ध्यान देना, ओके। ये जो 6283 12 चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें भी हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल का वायरिंग करना उतना ही आसान है जितना कि 6283 सिंगल चैनल में, क्योंकि कुछ भी नहीं करना। इसमें हम केवल सिंगल ऑडियो इनपुट देते थे, लेकिन इसमें हम डुअल ऑडियो इनपुट देंगे। बस एक जो हमारा बाकी रह जाता था वो हमें इसमें इनपुट देना है, क्योंकि दोनों चैनल यहाँ पे हमारा काम कर रहा होगा। देखिए गाइज, अगर आप मार्केट से ब्लूटूथ मॉड्यूल को लाएंगे ना तो कुछ इस तरह से आपका मिलेगा। और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के बैक साइड में आप देखोगे यहाँ पे तो हमें टोटल 6 वायर्स देखने को मिलेंगे। 6 वायर्स यहाँ पे आउटपुट पोर्ट्स हैं हमारा कनेक्टर्स कनेक्ट करने के लिए, जिसमें से ब्लूटूथ मॉड्यूल में एक्चुअल में होता है क्या है कि 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देने के बाद ना हमारा ये टर्न ऑन होता है। आप 3.7 वोल्ट भी पावर सप्लाई दे सकते हो, यानी कि 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट डीसी इनपुट पावर सप्लाई ब्लूटूथ मॉड्यूल को देना होता है। उसके बाद यहाँ से हमें ऑडियो आउटपुट मिलेगी, या तो फिर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे वहां से ऑडियो मिलेगी, या तो फिर ऑक्स केबल से, पेन ड्राइव से, मेमोरी कार्ड से, या तो फिर एफएम रेडियो से, जहां से चाहो। बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए हमें वायर्स कैसे कनेक्ट करने हैं। जिस तरह से ऑक्स केबल में हमारा ग्राउंड, राइट और लेफ्ट होता है ना, जो कि हम फोन में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी लेफ्ट, राइट, ग्राउंड सब चीज होता है। पहला वाला पिन हमारा ये एंटी लिखा है, यानी कि एंटीना का है। ये हमारा राइट का है, ये ग्राउंड है और ये लेफ्ट का है। यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट के लिए LO लिखा है, मतलब कि लेफ्ट आउटपुट, RO मतलब कि राइट आउटपुट, ये G मतलब कि ग्राउंड। उसके बाद पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, यानी कि डीसी का +5 वोल्ट इस साइड कनेक्ट करना है और ग्राउंड वाले में माइनस। उसके बाद अगर आप इस मॉड्यूल पे 12 वोल्ट पे भी चलाना चाहो ना तो चला सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड लिखा हुआ है, लेकिन यह 12 वोल्ट वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि 12 वोल्ट से काम कराने के लिए यहाँ पे हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ता है 7805 का,
जो कि 12 वोल्ट को सीधे 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, तभी काम करेगा। लेकिन इसमें लगा हुआ नहीं है तो इसमें हमें केवल 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना होगा इसमें। लेकिन गाइज आप सभी को पता है कि 6283 एम्पलीफायर बोर्ड हमारा 12 वोल्ट में काम करता है। जब यह 12 वोल्ट में काम करता है तो 12 वोल्ट यहाँ पे तो हम दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें एक हमें वोल्टेज रेगुलेटर का जरूरत पड़ेगा 7805 का। ये यूज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस वोल्टेज रेगुलेटर को यूज नहीं करोगे ना तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल खराब हो जाएगा। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा जैसे ही वोल्टेज गया ये खराब हो जाएगा, ज़्यादा भी बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को भी थोड़ा सा उल्टा लगा दोगे ना तो तुरंत ही खराब हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ के वायरिंग करना ब्लूटूथ मॉड्यूल में। देखिए इसका वायरिंग्स मैं बता रखा हूं ऑलरेडी, डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पे लिंक मैं दे रखा हूं। पहला वाला पिन हमारा 12 वोल्ट या तो फिर 35 वोल्ट, जितना भी वोल्टेज दोगे ना लगभग 7.5 से 35 वोल्ट तक वो हमारा पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट होगा। ग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा, ये आउटपुट का पिन। आउटपुट के लिए हमारा एक पॉइंट यहाँ पे होगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला यहाँ पे होगा। तो कुछ इसी तरह से मैं क्या करूँगा कि जो 12 वोल्ट इनपुट हम इस एम्पलीफायर बोर्ड पे दे रहे हैं उसी 12 वोल्ट इनपुट का प्लस वाला मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, माइनस वाला यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा कांस्टेंट 5 वोल्ट, वो मैं इसमें ऑडियो इनपुट दे दूंगा। गाइज इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में ना मेरे को एक वायर मिला है, ये कनेक्टर वाला, वो बहुत ही बेहतरीन है पावर सप्लाई वाला। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव नेगेटिव इस वायर पे लिखा हुआ है ना वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ब्लूटूथ मॉड्यूल को खराब नहीं होने देगा। इस साइड में देखो माइनस लिखा हुआ है, इस साइड में प्लस लिखा हुआ है, तो इस साइड वाले वायर हमारा माइनस है, इस साइड में प्लस है। गाइस पहले जो वायर आता था ना उसमें नहीं लिखा हुआ होता था, अभी तक तो मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी उस तरह की वायर से, लेकिन अब हुई है तो अब बहुत ही अच्छा है, खराब नहीं होगा उतना जल्दी। तो चलिए अब मैं वायर्स को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। 7805 मैं डायरेक्ट इसमें हमें डीसी का इनपुट पावर सप्लाई देना है, तो डीसी वाले में मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। इसके आउटपुट वाले पॉइंट में मैं एक 100 यूएफ के कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि एग्जैक्टली एकदम कांस्टेंट वोल्टेज आए, अच्छे से पावर सप्लाई मिलता रहे। और इस कनेक्टर के पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए 7805 को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, और इस कनेक्टर वाले वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का कनेक्टर वाला हो गया। अब ऑडियो इनपुट का वायर हमें कनेक्ट करना है ब्लूटूथ मॉड्यूल वाला। तो ऑडियो इनपुट का वायर कनेक्ट करने के लिए देखिए जो ऑक्स केबल का हमने लेफ्ट राइट और ग्राउंड का कनेक्ट किया हुआ था ना वो हमें खोल लेना है। गाइस बेस और ट्रेबल वाले वीडियो में आप देखोगे ना तो ऑक्स केबल हमने ऑडियो इनपुट दिया था बेस वाले पोटेंशियोमीटर में, तो वहाँ से हमें खोल लेना है पहले, और वहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। ये जो कनेक्टर वाला वायर है ना वो लेफ्ट राइट और ग्राउंड वाला, जो रेड वायर आपको दिख रहा है ये वाला वायर, ये हमारा एंटीना का है, एफएम रेडियो वाला। बाकी ये तीनों में से देखो ये हो गया बीच वाला ग्राउंड, और ये एक लेफ्ट का एक राइट का। पहले मैंने ग्राउंड वाले वायर को कनेक्ट किया एंड देन लेफ्ट और राइट चैनल वाले को कनेक्ट कर देता हूँ इस साइड में। देखिए कुछ इस तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है। इस केबल वाले वायर को, कनेक्टर वाला वायर हमारा ऑडियो इनपुट में चला गया। चलो एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया एक साइड में लेफ्ट राइट और ग्राउंड वाला इस साइड में, और एफएम रेडियो तो हमारा ऐसा ही रहेगा, एंटीना वाला वायर खुला ही रहता है ना, वो एंटीने में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। चलिए अब मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल में सारा कनेक्ट करके चेक करके दिखा देता हूँ। ये कनेक्टर हो गया हमारा ऑडियो इनपुट वाला, ये हो गया हमारा पावर सप्लाई वाला। पावर सप्लाई एक बार मैं देख लेता हूँ, बहुत ही जरूरी है, अगर खराब हो जाएगा यार बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है ये। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और अब मैं पावर सप्लाई को कनेक्ट करके चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा ट्रांसफार्मर का वायर मैंने इसमें लगाया। आप अडाप्टर से भी पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लाइन आ चुकी है, और अब मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। ये एफएम रेडियो अभी कैच किया हुआ है। गाइस इस जगह पे हमने बेस और ट्रेबल का भी सर्किट लगाया है, तो ये भी काम करेगा। आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। डायरेक्ट ऑडियो इनपुट जो हमने बेस वाले में कनेक्ट किया वही ऑडियो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। चलिए अब मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके म्यूजिक को प्ले करके दिखाता हूँ।
तो कुछ इस तरह से आप ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी इस 6283 के डबल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड पे वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल और ब्लूटूथ मॉड्यूल तीनों का कनेक्शन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बताओ नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना चाहिए, कौन सा कंटेंट लाना चाहिए, या तो फिर इसी 6283 एम्पलीफायर बोर्ड पे कोई और चीज कनेक्ट करके बताऊं। आप बताओ मुझे कमेंट करके। तो बाय गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसमें बताने वाला हूं कि जो बैलेंस वाला होता है ना कि लेफ्ट और राइट चैनल को कंट्रोल करने वाला, वो कंट्रोल करने वाला लगाने बताऊंगा। बाय अभी के लिए।